ये तो जस्टिस पारदीवाला के जजमेंट से भी खराब है या उतना ही खराब है। ये एक ऐसा जजमेंट है जो हो ही नहीं सकता। जस्टिस पारदीवाला ने क्या बोला, उसने कहा कि आप सारे कुत्ते को उठाए और जगह में रखें। ये वाला जजमेंट क्या बोलता है, आप 5000 कुत्ते सब जगह से उठाइए। अब 5000 कुत्ते अगर सब जगह से हटाएंगे, रखेंगे कहाँ? 5000 कुत्ते उठाने के लिए आपको चाहिए 50 शेल्टर। तो 50 शेल्टर के लिए आप निकालिए आधा एकड़ जमीन और डालिए। लेकिन वो तो है नहीं, आपके पास लोग चाहिए जो उठाने के लिए। और 5000 हटाने से फर्क क्या पड़ेगा? 8 लाख कुत्ते अगर यहाँ हैं तो 5000 कुत्ते उठाने से क्या होगा? लेकिन इससे अजीब जो ऑर्डर है वो ये है कि स्कूल से निकालो, हॉस्पिटल से निकालो, स्टेडिया से निकालो, बस स्टॉप से निकालो, रेलवे स्टेशन से निकालो। अब सवाल ये है कि अगर ये हो सकता था तो ये हो जाता, लेकिन आप यूजीसी ने एक ऑर्डर दिया जो ये जजमेंट यूजीसी के खिलाफ किया है। इन्होंने 3 महीने पहले ऑर्डर दिया था कि हर एक स्कूल और हर एक कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को एक एनिमल वेलफेयर सोसाइटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इससे वो जानवरों का ख्याल रख सकते हैं और दूसरा वो अच्छे सिटीजन बन जाएंगे। अब आपने कह दिया नहीं सब निकालो। अच्छा चलिए, आपने सबका बोल दिया, स्कूल से हटाओ, अस्पताल से हटाओ। मैं पूछती हूँ जाएंगे कहाँ ये जानवर? मान लो कि एक स्कूल में 15 जानवर है, जो स्टाफ भी देख रहा है, स्कूल भी देख रहा है, वहीं बड़े पले हुए हैं। आप 15 को अब निकालोगे, कहाँ निकालोगे? सड़क पर। जब आप सड़क पर निकालोगे तो ये कुत्ते जिन्होंने कभी देखा नहीं कि खाना कहाँ से आ रहा है, अब वो एक जो सड़क पर चलने वाला है उसके पीछे भागेंगे, वो डंडा निकालेगा, वो उसको काटेंगे। तो आपने बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए इस देश को बहुत ही अनसेफ कर दिया। अब तो देखिए कि आपके बाइट्स आई थिंक 100 गुना ज्यादा इस अगले हफ्ते में बढ़ जाएंगे। अब आप खुद देखते जाइए, क्योंकि आपने ये तो नहीं बोला कि जानवर जाएंगे कहाँ। आपके पास दिल्ली में 10,000 स्कूल हैं, छोटे से बड़े, हर एक में मान लो एक कुत्ता है, 2 कुत्ते हैं, क्योंकि कोई भी स्कूल नहीं है जहां नहीं है। उन 2 कुत्तों को अगर आप निकालेंगे तो 20,000 जानवर बिना खाने के, बिना कुछ के सड़क पर आ गए, तो आप बताइए क्या होगा? नंबर 1, अस्पताल से भी यही हालत है। मैं नहीं कह रही कि आप कमरों में अंदर घुसे या पेशेंट के पास जाएं, लेकिन जब पेशेंट्स आते हैं हर एक अस्पताल में तो उनके साथ एक झुंड आता है, 5, 6, 10 लोग, खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। वहां वो बैठे बैठे कुत्तों को खिला लेते हैं, बंदर को खिलाते हैं। आपने उनके ऊपर तो पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, कुत्तों को निकालो। अब कहाँ निकालो? गेट के बाहर। अब गेट के बाहर जो भी पेशेंट आता है तो उसकी तो शामत आ गई। आपने क्या किया है? तीसरा, रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन में आप 5 फुट की दीवार अगर लगाएंगे तो लोग अंदर आएंगे कैसे? जहां भी आपने गेट बना दिया वहां से तो कुत्ते भी निकल आएंगे। तो गेट का मतलब दीवार का मतलब क्या है? आपके पास करीबन 1 करोड़ बस स्टॉप्स हैं देश में। सब पर आपने एक 5 फुट की दीवार का ऑर्डर दे दिया। अब वो बस कैसे देखेंगे? और वो दीवार बनेगी कहाँ? सड़क पर बनेगी। आके बस स्टेशन सटा हुआ है सड़क के साथ, है ना? अब आप कह रहे हो उस बस स्टेशन पर आप एक लगा दीजिए दीवार, तो फिर वो दीवार क्या सड़क के बीच में आ जाएगी? कहाँ आएगी वो दीवार? ये तो बिना सोचे बिना समझे छुमंतर कालीकंतर वाला मामला हुआ कि हमने बोल दिया सो हो गया। Ma'am, are you going to take some steps? अब जितना हो सके we'll apply for for relief and for revocation, because ये बिना सोचे समझे वही जो पारदीवाला ने बोला इन्होंने बोला। what they should have done, अगर वो चाहते थे कि कुत्तों का समाधान हो या बाइट्स का समाधान हो, केवल एक तरीका है और वो हर एक देश ने भी इनको बोला है। वो ये है कि आज तक आपने 1 रुपए नहीं डाला है एबीसी प्रोग्राम में, आपने सिटीज पर छोड़ दिया। अब दिल्ली के पास शायद पैसा हो कुछ शुरू करने के लिए, जो बहुत बुरी तरह से चल रहा है, लेकिन अररिया, बोधगया, नासिक,
इनके पास कहाँ पैसे हैं? या नासिक के पास शायद हो क्योंकि महाराष्ट्र में तो है, लेकिन बिहार में कहाँ? पंजाब का इतना बड़ा डेट है, क्या वो और पैसा खर्चा करेंगे? तो आपने उनके ऊपर छोड़ दिया। अब इससे अच्छा कि आप हेल्थ मिनिस्ट्री को दे दें, उनको बोलिए कि प्रोग्राम बनाएं। जब वो पोलियो के खिलाफ काम कर रहे थे, उनको 700 करोड़ रुपए हफ्ते का देते थे, और वो भी 10 साल तब लगे। अब यहाँ आपने एक ढेला नहीं दिया। इससे अच्छा कि आप पैसा लगाइए, एबीसी सेंटर्स बनाइए, 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 700 एनजीओज की ट्रेनिंग करवाइए, उसमें 1400 डॉक्टर डालिए अपनी तरफ से, मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए, और 2 साल के अंदर अंदर मेरी गारंटी है कि जो 1 करोड़ 30 लाख कुत्ते हैं देश में, आप उनको 70 लाख तक ले आओगे, और फिर उससे भी कम। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे, अब सुल्तानपुर में एबीसी कौन करेगा? दियोरिया में कौन करेगा? सो यू हैव नॉट ऑर्डर्ड पैसे, यू हैव नॉट ऑर्डर्ड ट्रेनिंग, तो फिर छुमंतर कालीकंतर से काम चल जाएगा? आपने केवल ये ऑर्डर किया कि सब जगह से निकालो और सड़क पर डाल दो। Means it should be done in a planned manner. It should be done in a scientific manner. केवल कुत्तों को अपोलो हॉस्पिटल से निकाल करके वो 15 कुत्तों को सड़क पर डालना अपोलो हॉस्पिटल के बाहर, होगा क्या? होगा क्या? बस इतना है कि जो लोग आप डॉग बाइट से आएंगे उसको अब 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, और आपने बिना सोचे समझे ये बोला है, विच इज वेरी फ्राइटनिंग। एक तो इस कोर्ट में जब जजमेंट दे रहे थे तो बहुत सारे कॉलेजेस ने, खास करके आईआईटी ने, जेएनयू, इन्होंने खड़े होकर के कहा कि हमारे जैसे जेएनयू में 400 कुत्ते हैं, लेकिन एक भी बाइट नहीं है, मैनेजमेंट परफेक्ट है। आईआईटीज का भी मैनेजमेंट परफेक्ट है, स्टेरिलाइजेशन मैनेजमेंट। अगर हर एक इंस्टीट्यूट केवल वही करे जो यूजीसी ने बोला है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा, हॉस्पिटल्स में आपने आज तक ये नहीं बोला है कि जो पेशेंट्स आते हैं, भले मानस 10-10 लोग एक बंदे के साथ आते हैं, बाहर बैठ करके परौंठे निकालते हैं क्योंकि पूरा दिन लगेगा, और फिर कुत्तों को, बंदर को खिलाते हैं। आपने ये तो कभी मना नहीं किया। आप एम्स में चले जाएं और देखिए कि 50 जगह खाना दिया जा रहा है जानवर को, तो आप कुत्ते को निकालेंगे, वो किधर टिकेगा? जब तक खाना है तब तक जानवर। आपने कह दिया है कि गाय को हटाओ हाईवे से, आप डेयरीज को हटा दो ना, क्योंकि हर एक डेयरी वाला दूध निकालता है और फिर गाय को छोड़ देता है। अब वो बेचारी गाय उधर वो हरियाली देख रही है, तो वो सड़क पार करके कोशिश कर दी कि जाकर के अपने आप को खिलाए। अब आप चाहते हो कि गायों को हाईवे से हटा दो। डाला किसने? आपको दूध भी चाहिए, डेयरीज भी चाहिए, लेकिन डेयरीज के ऊपर आपने कोई पाबंदी आज तक नहीं लगाई। तो वो कानून तोड़ते जाए, लेकिन गायों को आप उठाएं। अच्छा चलिए, आपने उठा लिया। उठाने के लिए आपको 1 लाख कैटल कैचर्स खरीदने पड़ेंगे। एक कैटल कैचर की कीमत है 25 लाख। तो आप कितना? 25 लाख इंटू 1 लाख, 25 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए खर्चा करिए। और डालोगे कहाँ? आपके पास गौशाले हैं, और फिर आप डेयरी वाले फिर आएंगे कि हमारे दुधारू का वापस दे दो, फिर वो कल छोड़ देंगे। तो आपके कानून सोच समझ करके ऑर्डर निकालें। ये छुमंतर कालीकंतर से काम नहीं चलता।